બનીશસિંહ રાણા યુવા આંદોલનકારી આપણી સાથે દિલ્હીથી જોડાયા છે અને આર.એ. સેરસિયા પૂર્વ ખેતીવાડી નિયામક એ આપણી સાથે જોડાઈ चुक्या છે। બીજા બે મહાનુભાવો પણ જોડાશે। शुरुआत में बनीसिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि किस तरह का वहां पे माहौल है, कितने जगह से किसान वहां पे पहुंचे हुए हैं, किसानों की क्या यही मांग है कि ये कानून तीनों तीन रद्द किया जाए या उसमें सुधार किया जाए। ऐसी भी एक बात चल रही है कि जो आज इस टाइम जो विरोध कर रहे हैं पक्ष, वो भी एक दिन यही कानून लाना चाहते थे। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये दहशत है कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते हुए पूरा सामान खरीद लेंगे और महंगे में बेचेंगे? क्या आपको क्या डर क्या है, किसानों को डर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने यहाँ का अभी जो माहौल पूछ रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तकरीबन देश भर का सब किसान अब पहुंच चुका है। ये मूवमेंट केवल अब पंजाब हरियाणा किसानों की नहीं है, देश भर से किसान अब यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज ही मैं देख रहा था गुजरात के किसान यहाँ पहुंच चुके हैं, राजस्थान में बड़ी तादाद में किसान यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जो बड़ी बात है वो ये बात है, अगर सरकार सोच रही है कोई अमेंडमेंट का कोई प्रावधान लेके आएंगे, कमेटी की बात सब हमारे लोगों से चल रही है कि कमेटी बनाएंगे, इसमें संशोधन करेंगे, तो हमें झुंझुनू नहीं चाहिए। ये जो हमेशा कमिटमेंट वाली बातें होती हैं, हमें इसमें कोई संशोधन चाहिए ही नहीं। मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ ये बात। हमें ये तीनों बिल रद्द चाहिए। हमें कुछ भी चीजें अपनी किसानियत की हमें सरकार के हाथ में नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा बिल नहीं चाहिए जो हमसे बिना पूछे बना हो, जिसमें हमें कोई फायदा ना हो, जिसमें हमारे एमएसपी हमें शोर्ट ना किए हों। तो हमें ये जो बिल है किसी भी हालत में वापस करवाना है। इससे अगली बात जो मैं आपको बताता हूं, मैं अभी सुन ही रहा था, थोड़ा बहुत गुजराती भी समझ में आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले बात ही चल रही थी। देखिए, ये सरकार का हमेशा से रहा है, रणनीतियां जो इनकी रही हैं, षड्यंत्र जो रहे हैं कि जो ये पार्टीशन करके जो चीजों को आगे लेके आते हैं, कभी विवाद करते हैं धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मूवमेंट को भी खत्म करने के लिए इसको कभी खालिस्तान से जोड़ दिया, कभी किसी और पार्टी से जोड़ दिया। देखिए, हमें किसी भी पार्टी का कोई भी हमें सिंबल अपने इस मूवमेंट में नहीं चाहिए। बीइंग अ फार्मर इट्स सेल्फ अ क्लास, आज सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी जो मैं आपको बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, ये जो हमारा धरना है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा कोई भी अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं है हम लोगों की तरफ से। आप आने जाने का अब रास्ता देखिए, हम यहाँ पे जो लोकल आदमी रहते हैं वो आराम से निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो सरकार को अगर ये लग रहा है कि हम भाई बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं या हम कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, तो सरकार की बहुत बड़ी भूल है। इसको अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से सरकार को निकाल देना चाहिए। दिल्ली केवल एक कदम हमसे दूर है, ये आप भी जानते हैं, मगर हमें जो भी चीज करनी है हमें कानून के अंदर रह के करनी है। ये एक बड़ा हम सुनहरा मौका हमने सरकार को दिया है। जो गलती सरकार से हुई है इसको सुधारने का सुनहरा मौका है। इसमें देखिए, किसी से गलती होती है, किसी से हो सकता है ये जल्दबाजी में बिल बना हो, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बिल बने हैं जिनका परिणाम कुछ अलग ही निकल के आया। रातों रात जीएसटी का हो गया, नोटबंदी का हो गया, क्या फायदे हुए उनके? आप भी देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था कहां से आ गई। आज तक नेगेटिव में कभी गई थी, ये माइनस में इतना पहुंच गया कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा अर्थव्यवस्था कैसे स्ट्रांग हो गई। अब जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो किसान है, अब उसको तोड़ने की बातें चल रही हैं। तो ये जो है, हमें कोई इसमें अमेंडमेंट जैसी कुछ भी चीज नहीं चाहिए। हमारा ऐसे प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हम ऐसे ही बैठेंगे। और सरकार को मैं खुले दिल से बताना चाहता हूं कि 6 महीने का राशन अभी हमारे पास है, जितना टाइम लेना है उनको ले, हम उनको पूरा टाइम भी देते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जो अगली बात मैं आपको बताता हूं, जी जी, हमेशा मूवमेंट में होता क्या है, जी जी बताइए, बाद में मैं पूछूंगा। इसमें हाँ जी, जो इसमें जो चीजें होती हैं, जो मैं अब आपसे अमेंडमेंट की बातें बोल रहा था, हमेशा मूवमेंट में होता क्या है कि सरकार हमेशा प्रस्ताव रखती है, प्रस्ताव रखने के बाद कमेटी बनती है, कमेटी के बाद फिर चीजें बोलते कुछ हैं, होती कुछ है। तो वो हम इस मूवमेंट में हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ
जो है हमारा बिल रद्द करो, ताकि हमारे किसान भाई वापस जाएं, वापस जाके अपनी खेती में लगें। हमें सिर्फ एक ये चीज चाहिए, हमें इसके अलावा हमें अब सरकार से कुछ भी चीज, हमें ना कोई बातचीत करनी है, ना कुछ करना है। पहले इतनी मीटिंग हो चुकी है, तो ये बार बार उन्हीं बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हमारा रुख स्पष्ट है, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। मनीष जी, आपको डर क्या है? मतलब कि भाजपा ये कहना चाहती है कि जिस तरह से बिल में प्रावधान किए गए हैं, कुछ चीजें संशोधन हो सकती है, लेकिन प्रावधान किए गए हैं कि किसानों को फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि कहां फायदा होगा होने की बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? और आपको डर क्या है कि भाई ये अगर बिल आ चुका है, आ गया मान लो, तो किसानों के लिए क्या बहुत मुश्किलें अगले कुछ दिनों में खड़ी हो सकती है? अच्छा देखो, नहीं, किसानों के लिए, हमारे लिए तो हमेशा से मुश्किलें खड़ी रही हैं। ये तो बात ही अलग है कि मुश्किलें क्या खड़ी होंगी, लेकिन जो एमएसपी वाला जो मामला है, एमएसपी पे ये अश्योर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा एमएसपी से ऊपर ही रहेगा? अब नीचे का अश्योरिटी क्या है? अब 2100 रुपए है, अब वो 18 को है। अब मैं कल परसों भी देख रहा था, कुछ किसान भाई फसल लेके गए थे कि ये तो काला है, ये तो ये हो गया, ये तो 11 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 1200 रुपए से क्विंटल से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए। ये जो निजीकरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे हम सब, सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ किसान ही नहीं, इससे अब पूरा देश को ये बात समझ में आ चुकी है। ये रात रात में कभी हवाई अड्डे बेच देते हैं, कभी रेलवे को निजीकरण करा देते हैं, कभी किसी चीज का करा देते हैं। अरे देश में छोड़ना क्या है? मुझे एक तो चीज बता दो, कम से कम किसानों को तो छोड़ लो। हम लोगों में, हम इतने बड़े जमींदार नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़े जमींदार हैं, वो पहले टाइम में होते थे, जमींदारी होते थे, सबके परिवार आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 एकड़ की, 2-2 एकड़ की खेतियां रह गई हैं, मैक्सिमम 5-5, 10-10 एकड़ की हो गए हैं। उसके बाद भी आप ऐसा निजीकरण कर रहे हैं। हमें घर कैसे चलाएंगे हमारे लोग? आप मुझे ये बताइए। 2-2 हजार रुपए डलवा के आप ये खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। हमसे बिना पूछे कोई बीमा ऐसा कर देते हैं, वो किस्त कटनी शुरू हो जाती है। तो ये जो अनाप शनाप चीजें चल रही हैं, ये बनाता कौन है? किससे पूछ के चीजें बन रही? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये चीजें सुन के भी हंसी आती है, तो और पूरा देश देख रहा है। मनीष जी, आपको ये डर है कि कोई, आज तक जो भी हुआ, आपको ये डर है कि कोई उद्योगपतियों के चलते हुए ये बनाया गया? ये आपको डर है कि भाई अगले कुछ दिनों में ये लोग ही खरीद लेंगे? आपने पुतले जो जलाए थे, मतलब किसान बार बार ये आरोप कर रहा है, तो क्या मामला क्या है इसमें? इसमें क्या सच्चाई है? आपको क्या लग रहा है? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, और ये सिंगू बॉर्डर जो है हमारे हरियाणा और दिल्ली पे बिल्कुल जो बीच का जो बॉर्डर है, वो सिंगू बॉर्डर है। इसके पास ही अगर हम देखें तो 100 एकड़ की जो है चक अभी से पहले प्राइवेट कंपनीज ने, अदानी के सिस्टर कंपनीज ने जो है वहां पे अब से पहले ही स्टोरेज लेकर रख लिया है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। देखो, एक चीज थे, हमारे यहाँ के बहुत बड़े किसानों के नेता हुए हैं सर छोटू राम जी। वो हमेशा एक बात कहते थे कि भोले किसान, तो 2 चीज समझ ले अपने जीवन में। एक तो आदमी को जो है परखना सीख लो, और एक अपने हित में जो चीजें होती हैं उसको अपने हित में कैसे लेके आना है, तुम ये चीजें सीख लो। तो अब किसान, देखो पहले क्या होता था, एक अनएजुकेटेड का मामला था, अनएजुकेशन था, एजुकेशन इतने नहीं थे हम किसानों के पास, आप ही सब जानते हो। अब सब परिवार बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अब जब चीजें समझ में आती है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो जो चीजें, जो ये सब, ये बड़े बड़े अदानी अंबानी वाला जो सिस्टम चल रहा है, अब ये हमें नहीं, आज पूरे देश को मालूम है, लेकिन ये हम अपने साथ होने नहीं देंगे। अगली पीढ़ी हमें क्या कहेंगी? आप ये देखिए, आज आपने सर पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी देश की, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है देश में। मैं चलो अर्थव्यवस्था तो छोड़ ही दो, अब जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन तो किसानियत को बोलते हैं, अब आप उनको ही मारने का काम कर रहे हैं। तो ये देश सर्वाइव कैसे करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ आज इस केंद्र की सरकार से। मनीष जी, एक आरोप ये भी किसानों पर लगाया जा रहा है कि भाई किसान का जो पूरा ये आंदोलन है वो पॉलिटिकल पार्टियां ने हाईजेक कर लिया, या तो पॉलिटिकल पार्टियां करवा रही है। इसमें क्या सच्चाई है, या तो ये भी भ्रम है? भ्रम क्या है? आप मेरे को कोई भी एक ऐसा सबूत दिखा दीजिए हमारे पूरे प्रोटेस्ट के अंदर, कोई भी एक आप ऐसा बैनर दिखा दीजिए, कोई भी आप एक ऐसा नेता दिखा दीजिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आके, या उनके बहकावे में आके, या उनके सानिध्य में आके हम ये चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल, यानी कि किसान पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि किसान हमारे लिए। जी नहीं, बोलिए।
नहीं आप बोलिए बोलिए। यानी कि किसान खुद समझ रहा है, अब किसान ने खुद ने आंदोलन शुरू किए और किसान न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखा है, यही आप कहना चाहते हैं? सर ये जारी रहेगा। और हमारे पंजाबी में कहावत है, अगर ये नहीं होगा तो सटे भोग भी इत्थे ही पैने हैं। इसका थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए। पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सर, वो मरने के बाद जो होता है, आपके में तेरावी होती है, तो हम तो उस तक यहाँ पे रुकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे सर इस चीज के लिए। अच्छा अच्छा। और अभी तक मतलब कि कितने किसान अंदाजित वहां पे आए होंगे, या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? सर तकरीबन मैं समझता हूँ 7 से 8 लाख की गैदरिंग तो फिलहाल अभी यहाँ पे है। 7 से 8 लाख डे 1 से यहाँ पे बैठी हैं। ओह, आने जाने वाले जो रहते हैं तकरीबन सर है पूरा। अभी जो मूवमेंट देखो आप पूरा आपके, और तकरीबन मैं जहां तक मानता हूँ 5 से 10 हजार तो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली है यहाँ पे। ओह वाह। यानी कि ये जो आंदोलन है वो स्वयंभू है, कोई हाईजेक किया हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी नहीं, वरना तो ये अगर मान लो कि मुझे या तो आपको 50-100 रुपया देकर लेकर आए होते तो कब से चले जाते होते। देखो ये बड़ी सर ये बड़ी शर्म की बात है। अगर ये कोई बोल भी रहा है आपको तो उसको बोलना चाहिए कि थोड़ी तो शर्म, अगर इंसानियत बची हो जीवन में तो थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए इस बात पे। आपके देश का किसान है और आप उसको फिर भी पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं उन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी किसी से जोड़ देते हैं, कभी किसी चीज से जोड़ देते हैं। यस मनीष जी, शुक्रिया।